हम आप लोगों को बेसिक पढ़ा दिए थे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, आइडेंटिटीज के बारे में कि कैसे प्रूफ किया जाता है। ठीक है, आज हम लोग चलेंगे कुछ परिमेयकरण पे आधारित क्वेश्चन होते हैं और परिमेयकरण करके उसको प्रूफ किया जाता है, उस टाइप के क्वेश्चन पे। तो ये आज के क्लास का बेसिक पहला क्वेश्चन है। आप लोग इसको सॉल्व करोगे या मैं ही सॉल्व कर देता हूँ इसको? ठीक है, बताओ साउंड क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं ना आवाज में, किसी तरह की चट चट का साउंड जो आता है सो? चलो ठीक है, ध्यान से देखना। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है हम बता देते हैं एक बार पहले आपको। ठीक, ध्यान से देखो। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है कि बाबू इसका हर क्या दिया गया है? हर दिया गया है साइन थीटा बटा 1 - cos थीटा। ठीक है, जब आप परिमेयकरण करने चलोगे इसका, तो परिमेयकरण करते समय जो हर का परिमेयकरण कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो हर का परिमेयकरण करोगे तो 1 - cos थीटा है, तो आप इसको लिख सकते हो 1 + cos थीटा। ठीक है, और ऊपर नीचे हम सेम चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 + cos थीटा से। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हर का परिमेयकरण। जैसे कि थोड़ा देर के लिए समझो ना भाई, ए बटा बी लिखा गया, तो थोड़ा ध्यान से सोचो, इसमें तुम ऊपर नीचे बी से गुना करोगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? क्योंकि सर बी से तो बी कट जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है ना? तो बचेगा क्या? ए बटा बी। तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मान लो कि हम यहाँ से बी से गुना किए, ठीक है, अगर एक से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कितना बचेगा? ए बटा बी। लेकिन रेशनलाइजेशन में क्या होगा कि जो हर होगा, ठीक है ना, जो हर दिया रहेगा उस हर का हम लोग परिमेयकरण करेंगे, यानी कि जो कि हर दिया रहेगा उसी को लेकर के हम बस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे चिन्ह को बदल करके। तो इस क्वेश्चन में वही किए हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पर है साइन थीटा गुने 1 + cos थीटा बटा, नीचे क्या दिया गया? 1 - cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा। ठीक है, इस टाइप का आप क्वेश्चन किए हो। साइन थीटा और मल्टीप्लाई कर दो 1 में, प्लस साइन थीटा से फिर कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब थोड़ा नीचे देखो, a - b और a + b है, तो बोलोगे सर कि ये तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखो साइन थीटा प्लस साइन थीटा बट गुने कॉस थीटा बटा, यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 - cos स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है? साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो, अब अलग अलग कर दो। ठीक है, जैसे कि मान लो, कैसे समझे? देखो अलग अलग करने का मतलब समझते हो कि नहीं? जैसे कि मान लो कि हम बेसिक तरीका से समझाते हैं। ठीक है, ये ए और बी है, ठीक है, और ए और बी का पिताजी, ध्यान से समझना, ए और बी के पिताजी एक्स है। तो थोड़ा ध्यान से समझो, एक्स जो है ए के भी पिताजी है और बी के भी पिताजी है, तो हम ये कह सकते हैं क्या ए के पिताजी एक्स है और बी के पिताजी भी एक्स है? तो कहने का मतलब, अगर हम इसको ऐसे भी तो तौर पे लिख सकते हैं कि सर ए बटा एक्स प्लस बी बटा एक्स। अब यहाँ से क्या पता चलेगा कि सर ए तो जो एक्स है ए के भी पिताजी है, और बी जो है बी जो एक्स जो है बी के भी। अब ऐसे समझो ध्यान से, कैसे समझे आप तुम लोग को? ये चीज आना चाहिए समझ में, ठीक है ना, बेसिक चीज है। बस ऐसे तुम लोग ध्यान रखो कि अगर ऐसा दे दे ए प्लस बी बटा एक्स, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ए बटा एक्स प्लस बी बटा एक्स, ऐसे लिख सकते हो, ध्यान में रखना। अगर दे दे एक्स बटा ए प्लस बी, और तुम सोच रहे हो कि सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स बटा ए प्लस एक्स बटा बी, तो ये बाबू गलत है। ठीक है, ये सही था, ये गलत है। और मान लो कि अगर दिया हो a - x बटा a - b, ठीक है, b बटा एक्स, तो आप इसको लिख सकते हो a बटा एक्स माइनस बी बटा एक्स। लेकिन फिर जैसे ही इसका उल्टा करने जाओगे नहीं काम करेगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर लिखा गया हो ए बी बटा एक्स, ठीक है, तो a बटा एक्स गुने
बी बटा एक्स बोल सकते हो, इस बात को समझ करके चलना, ठीक है। अगर ये भी सही है, ठीक है। आ जाओ थोड़ा, अगर लिखा गया हो एक्स बटा ए बी, ठीक है, ए गुने बी, तो तुम सोचोगे सर कि हम इसको ऐसे लिख ले एक्स बटा ए गुने एक्स बटा बी, तो ये गलत हो जाएगा, इस बात को ध्यान से समझ करके चलना, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ये ऊपर में जो चीज दिया गया है साइन थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो अलग अलग ब्रेक करके लिख लेते हैं इसको। कैसे ब्रेक करेंगे, तो ध्यान दो, साइन थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा गुने कॉस थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, साइन थीटा से यहाँ पर एक साइन थीटा है और यहाँ पर दो साइन थीटा है हर में, तो ऊपर वाला एक नीचे वाले को काट देगा तो बचेगा साइन थीटा, ठीक है। प्लस यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ पर दो को साइन थीटा है, जब एक एक वाला दो को काटेगा तो नीचे बचेगा सिंगल साइन थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। आगे चलो, वन बटा साइन थीटा का मतलब होता है कॉसेक थीटा, ठीक है, प्लस कॉट थीटा। तो कहने का मतलब है सर एलएचएस आप पकड़े थे और यहाँ से आरएचएस आ रहा है, कहने का मतलब सर आपका जो क्वेश्चन है ना प्रूव्ड हो गया यहाँ पर, ठीक है। एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया और क्वेश्चन हो गया प्रूव्ड। कोई दिक्कत किसी को बोलो। ये वाला नोट जरूर ध्यान में रखना बाबू, ये जो हम बताए हैं ये जरूर पक्का काम आएगा, 100% काम आएगा, हर कैलकुलेशन में काम आता है, ठीक। ए बी, ए प्लस बी है तो ए बटा एक्स प्लस बी बटा एक्स लिख सकते हो, एक्स बटा ए प्लस बी है तो तुम उसको ऐसे नहीं लिख सकते हो भाई, ठीक है, गलत हो जाएगा। अगर ये चीज है तब लिख सकते हो, ये गलत है, ये सही है और ये गलत है, बगल में लिखा गया है, ठीक है। बोलो समझ में आया इतना, रिशु? साउंड में कोई चट चट की आवाज नहीं ना वहां, जैसे बाहर में हो रहा था? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध करे कि सिद्ध करे कि टेन थीटा प्लस साइन थीटा बटा टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस वन बटा सेक थीटा माइनस वन, ठीक है। ये क्वेश्चन है, टेन थीटा प्लस साइन थीटा बटा टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस वन बटा सेक थीटा माइनस वन। तो देखो सेम वही काम करेंगे भाई, एलएचएस को पकड़ेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। एलएचएस से, अब एलएचएस क्या दिया है आपके पास, दिया गया है एलएचएस, एक मिनट थोड़ा इसका, एलएचएस दिया गया टेन थीटा प्लस साइन थीटा बटा टेन थीटा माइनस साइन थीटा। इस क्वेश्चन को देख रहे हो ना? फिर क्या करोगे आप लोग, वही काम करोगे। देखो रेशनलाइजेशन से तो इसको नहीं बनाएंगे, लेकिन हम इसको अलग तरीके से बनाते हैं, ठीक है। रेशनलाइजेशन वाला अभी हम नहीं बता रहे हैं, एक क्वेश्चन था वो रेशनलाइजेशन पर था, ठीक है। अब देखो टेन थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा है, तो एक काम करो ना सर, आप इस टेन थीटा को आप साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख लो, अच्छा रहेगा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और साइन थीटा की जगह पे साइन थीटा। समीकरण कर सकते हो, लेकिन ध्यान दो आंसर किस में है, सेक थीटा में है। तो पूरा कोशिश करो कि तुम्हारा सेक थीटा कब बनेगा, जब एक बटा कॉस थीटा आएगा तब। इस बात को समझ रहे हो कि नहीं? तो थोड़ा यहाँ से ध्यान से समझना भी, हम बताते हैं, ठीक है ना। तुम्हारा डाउट जरूरी है, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझना। हम बताते देखो, एक बटा कॉस थीटा बनेगा ना तब जाकर के सेक थीटा आएगा, हम जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। यहाँ से जब आप साइन थीटा कॉमन लोगे ना तो बचेगा अंदर में एक बटा कॉस थीटा, और प्लस साइन थीटा कॉमन लिए थे तो प्लस का वन बच जाएगा, और नीचे से भी साइन थीटा कॉमन लोगे ना बाबू तो यहाँ पे बचेगा वन बटा कॉस थीटा और माइनस वन बचेगा। तो देखो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, बचा क्या, वन बटा कॉस थीटा। कहने का मतलब सर सेक थीटा बच गया और प्लस का वन बटा सेक थीटा माइनस का वन, ठीक है। इस क्वेश्चन से ये समझाने की कोशिश किए हैं कि हर जगह रेशनलाइजेशन नहीं लगेगा, ठीक है।
तो ध्यान से देखो, एलएचएस पकड़े और आरएचएस आ गया। जो जैस्मिन, समझ में आया बाबू तुमको? क्लियर है ना? बोलो। अब देखो, एग्जाम में जब भी लिखना ना तो बगल में ऐसे करके लिख देना, चूंकि 1/cos थीटा बराबर फार्मूला होता है सेक थीटा, ताकि एग्जामिनर को जो कॉपी चेक करेंगे ना उनको पता चलना चाहिए कि हाँ कि बच्चे को फार्मूला याद है और कॉन्सेप्ट से बनाए हैं। ठीक है ना? हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि समय कम है। ठीक है, तुम लोग को बस बता दिए, तुम लोग वैसे करना। ठीक है, बगल में एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, और यहाँ पे टेन थीटा की जगह पे साइन थीटा बटा cos थीटा लिखे, उसको भी नीचे लिख देना चुकी करके। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग। आजकल साउंड क्लियर आ रहा है ना भाई? क्वेश्चन नंबर 3, अब हम लोग चलेंगे बेसिक क्वेश्चन पे, चलेंगे सबसे पहले। परमीकरण वाले टाइप पे चलते हैं, ठीक है ना? आ जाओ इधर। सिद्ध करे कि √1 - sin थीटा बटा 1 + sin थीटा बराबर sec थीटा - tan थीटा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखना। बोलोगे सर इसमें तो रूट वाला आ गया, तो डरना नहीं है। समझे ना? आप थोड़ा ध्यान से देखो, एलएचएस जो दिया है ना उसको लिख लो। एलएचएस क्या दिया है आपके पास? दिया है अंडर रूट। अब एक काम करो ना, अंडर रूट थोड़ी देर के लिए भूल जाओ तो तुम लोग परेशान हो। जो अंडर रूट बाद में चढ़ाना, हमको पता है कि सर इस पर तो अंडर रूट है ही, स्क्वायर स्क्वायर रूट तो दिया गया है ठीक है। पहले काम करो, 1 + sin थीटा, इस टाइप का क्वेश्चन जब मिले ना तो डायरेक्ट समीकरण से बनाना। ठीक है, देखो कैसे पता चलेगा। 1 + sin थीटा ऊपर 1 - sin थीटा, हर जगह सेम चीज है, लेकिन नीचे प्लस ऊपर माइनस है। ठीक है, तो इससे परेशान नहीं होना। और देखो 1 + sin थीटा, तो परमीकरण करते समय 1 - sin थीटा से ऊपर नीचे गुना करना, बस चिन्ह बदल देना और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ये साइन थीटा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो। अब बोलोगे सर ये 1 - sin थीटा है और ये भी 1 - sin थीटा है, और नीचे जो देख रहे हो सर आप, ये है 1 + sin थीटा गुने 1 - sin थीटा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझना तुम लोग। 1 - sin थीटा 1 - sin थीटा, यानी कि बेस बराबर है, तो सर पावर जो इसका होगा वह ऐड हो जाएगा। 1 - sin थीटा का पावर 2, और नीचे जो है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। यहाँ पर a + b, एक को a बोलो, साइन थीटा को b बोलो, तो a + b, एक यहाँ पर है तो a और साइन थीटा b, a + b इंटू a - b। कहने का मतलब a² - b² का फॉर्मूला सर, यानी कि 1 - sin² थीटा बनेगा सर। ठीक है, और सब पर अंडर रूट है तो चढ़ा दो भाई अभी से, काहे का टेंशन लेने जाओगे। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो। पावर 2 है, कंफ्यूज मत होना। अब जैसे ही हम लोग अंदर देख रहे हैं कि सर ऊपर तो 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर है, और नीचे आपका तो फार्मूला लग जाएगा सर cos² थीटा के, क्योंकि 1 - sin² थीटा बराबर क्या होता है? cos² थीटा होता है। ठीक है, ये ठीक है। तो अब तो रूट के अंदर में है सर, और रूट के अंदर में कोई भी चीज जोड़ा में होता है ना तो बाहर निकलता है तो सिंगल बन जाता है। ठीक है ना? 1 - sin थीटा बटा cos² थीटा है तो बच जाएगा cos थीटा। अभी ना बताया है कि अगर लिखा गया हो a - b/x, तो इसको आप अलग अलग करके लिख सकते हो a/x - b/x। बोलो, बताए हैं कि नहीं? तो थोड़ा ध्यान से देखो ना, ये 1 - sin थीटा बटा cos थीटा दिया गया है, तो जब आप ब्रेक करेंगे तो लिख सकते हो 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा बटा cos थीटा। बोलो, अब देखो 1/cos थीटा का मतलब होगा सेक थीटा सर, और साइन थीटा बटा cos थीटा का मतलब होगा tan थीटा। तो कहने का मतलब है सर, आप एलएचएस पकड़े थे और आरएचएस आ रहा है, कहने का मतलब दोनों आपस में बराबर है। ये हो गया प्रूफ क्वेश्चन। कोई दिक्कत बताओ? चलो आगे चलते, ठीक है ना? क्लास को दोबारा देखते हो ना बाबू तुम लोग? हम्म, क्लास दोबारा जरूर देखना, ठीक है ना? इसका इसका क्लास, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान से देना। ठीक है ना? क्वेश्चन लिख देते हैं। आर डी शर्मा का क्वेश्चन नंबर 3 जो हम भेजे थे वही वाला ना?
अच्छा, 1 मिनट रुक जाओ। हम देखते हैं, आर डी शर्मा से क्वेश्चन बनवा रहे हैं हम अभी। देख लेते हैं आर डी शर्मा क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा ठीक है, बना देंगे आर डी शर्मा क्वेश्चन नंबर 3। चलो पहले देखो, क्वेश्चन लिखो पहले ये वाला, सिद्ध करे कि अंडर रूट 1 + cos थीटा बटा 1 - cos थीटा बराबर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये देखो ध्यान से, फिर बोलो सर कि यहाँ पे 1 + cos थीटा है, नीचे 1 - cos थीटा है। तो आप इसको सर परमीकरण से ही बनाइए इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एलएचएस लिखेंगे, यहाँ पर क्या दिया गया, अंडर रूट 1 + cos थीटा बटा 1 - cos थीटा, ठीक है। परमीकरण कर देंगे इसका। तो 1 - cos थीटा है तो 1 + cos थीटा करेंगे, 1 + cos थीटा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा, ऊपर में 1 + cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा। और थोड़ा नीचे में देखना, यहाँ पर बोलोगे सर यहाँ पर ए और यहाँ पर भी एक है सर, इसको ए बोल दो तो इस ये भी ए हो जाएगा सर। इसको अगर बी बोलोगे तो ये भी बी हो गया, बी हो जाएगा सर, यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी। कहने का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो 1 स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहने का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा का कोस स्क्वायर थीटा रह जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखना, 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर बटा नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब रूट के अंदर बाहर निकलेगा तो 1 + cos थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। 1/sin थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। आराम से देखना, ये 1/sin थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा। हाँ बोलो। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, कहाँ पर? अच्छा, हाँ अच्छा समझ गए, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होगा ना। हम्म। हाँ सही पकड़े हो भाई, यानी कि बनाए हो क्वेश्चन नहीं बोला। तो यहाँ पर होगा कॉट थीटा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। अब ध्यान से देखो, ये कॉस थीटा और साइन थीटा, इसका फॉर्मूला जानते हो सब, क्या होता है, टेन थीटा तो कॉट थीटा होता है, ठीक है ना। कॉट थीटा। तो कहने का मतलब सर एलएचएस आप पकड़े थे, आरएचएस आ रहा है, कहने का मतलब इस क्वेश्चन हो गया प्रूफ, ठीक है ना। बनाने का तरीका सीखो, हैंडराइटिंग में मत जाना, समझ गए। क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे वही तुम्हारे लिए फायदेमंद। बोलो समझ में आया जैस्मिन? पक्का समझ में आ रहा है ना? कोई आवाज में कोई दिक्कत नहीं है, चटचटाहट और वीडियो गंदा तो नहीं हो रहा है ना अभी, ब्लड ब्लड टाइप का? बोलो जैस्मिन। चलो ठीक है, चलो आगे चलते हैं फटाक से एकदम। क्वेश्चन नंबर 5। चलो, सेम क्वेश्चन है, सिद्ध करे कि, कम से कम कितना क्वेश्चन हो गया होगा त्रिकोणमिति में प्रूफ करने वाला? 3 दिन से क्लास चल रहा है ना, हाँ 15+ हो गया होगा। कम से कम 50 क्वेश्चन कराएंगे कल से, आज तो 5 ही 6 क्वेश्चन कराएंगे आज, ठीक है। और कल से रेगुलर क्लास होगा तो उसमें देखा जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखो, एलएचएस क्या दिया गया। एलएचएस है सर 1 - sin थीटा बटा 1 + sin थीटा। तो सर फिर वही चीज दिख रहा है, बस इसमें अंतर क्या है, इसमें आपका अंडर रूट नहीं दिया गया, ठीक है। कोई है क्या बात? 1 मिनट रुक जाओ। अब देखो 1 - sin थीटा बटा 1 + sin थीटा, ठीक है ना। रेशनलाइजेशन करेंगे, 1 - चेयर दे दो तो हमको थोड़ा। 1 - sin थीटा, 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अब थोड़ा ध्यान से देखो,
यहाँ पर है सर 1 - sin थीटा और यहाँ पर भी 1 - sin थीटा, बेस बराबर तो सर पावर तो इसका ऐड हो जाएगा। चलो 1 - sin थीटा का पावर 2 बटा, और यहाँ पर a+b × a - b, कहने का मतलब सर यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला है। बार बार इतना छोटा छोटा चीज नहीं बताएंगे, ठीक है। लोग समझ करके चलना, 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा cos² थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो हम क्यों ना हम सब एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। 1 - sin थीटा बटा cos थीटा, ठीक है। और दोनों पर स्क्वायर था, ऊपर भी स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा देते, ठीक है। अब अंदर में हम बंटवारा कर देते हैं, 1/cos थीटा भी ना बताए थे, और sin थीटा बटा cos थीटा, ठीक है। अब 1/cos थीटा का मतलब 1/cos थीटा का मतलब sec थीटा, और ये हो जाएगा tan थीटा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे स्क्वायर है पहले से, तो यहाँ पर भी स्क्वायर डालेंगे। थोड़ा देखो तो यहाँ से क्या समझ में आया कि सर एलएचएस से आप आरएचएस निकाल दिए, कहने का मतलब क्वेश्चन हो गया प्रूव, ठीक है। समझ में आया बोलो। अमरजीत समझ में आया तुमको? अच्छा, ऑनलाइन क्लास में मजा आता है कि नहीं भाई? आता है। चलो ठीक है। मतलब ऑनलाइन क्लास करते हैं तो ऑफलाइन से कितना अच्छा लगता है तुमको, बता सकते हो क्या? फीडबैक क्या है मतलब? तुम लोग कुछ फीडबैक नहीं दोगे क्या? हम्म। कुछ ऑफलाइन से कुछ ऑफलाइन से अच्छा, ये तो बात है, लेकिन हाँ एगो फट्टा बनाया जाएगा ऐसा ना कि डिजिटल फट्टा रहेगा। समझ गए, तुम्हारे हाथ में क्या है ना, तुम्हारे माथे सर पे लगा दिया जाएगा उस तार को, ठीक है। हम ऐसे से उसके करंट को कंट्रोल करेंगे, और जैसे ही तुम लोग गलत बताओगे ना, स्विच दबा देंगे, पक्का करंट मारेगा। छोड़ो। वैसे देखो, मतलब कि ऑफलाइन जहाँ पढ़ते हो वहां से कुछ अलग सीखने को मिलता है कि नहीं ऑनलाइन में? हाँ, तो बहुत अलग मिलता है, इसी चीज का फायदा उठाना है, और यही चीज तुम्हारे नंबर को ना आगे की तरफ बढ़ाएगा, ठीक है। और जो कोचिंग का कंटेंट पढ़ोगे उससे बस पास तो कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग जहाँ पढ़ाते हैं ना, मन से पढ़ाते हैं, कहीं भी पढ़ाए। अभी तो थोड़ा हेल्थ इशू चल रहा है घर में, खराब अंकल का, इसलिए हम थोड़ा छुट्टी पे रहते हैं ज्यादा। एलएचएस ध्यान से देखो, 1 - cos थीटा बटा 1 + cos थीटा, ठीक है। अब सर प्लस का है तो एक काम की रेशनलाइजेशन कर दीजिए, 1 - cos थीटा बटा 1 - cos थीटा, ठीक है। तो जैसे ही करेंगे तो 1 - cos थीटा सर, तो 1 - cos थीटा ऊपर, यहाँ पर भी 1 - cos थीटा, और यहाँ पर भी सर 1 - cos थीटा, ब्रैकेट जुटेगा का पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर - cos² थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर लिख देते हैं इस बार, a+b × a - b का फॉर्मूला होता है a² - b², तो कंफ्यूज मत करना। अब ध्यान से देखो, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, बटा 1 - cos 1² - cos² यानी कि हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 - cos² थीटा, यानी कि सर यहाँ पे sin² थीटा आएगा, ठीक है। अब देख रहे हो यहाँ पर भी पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 2 है, तो कहने का मतलब सर पावर बराबर है, ठीक है। तो एक काम कीजिए ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर बराबर है, दोनों को एक ही ब्रैकेट में आप ले लीजिए, ठीक है। स्क्वायर चढ़ा दो, अब यहाँ पे बंटवारा कर दो भाई, 1/sin थीटा माइनस cos थीटा बटा sin थीटा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा मतलब cosec थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा cot थीटा। बोलो समझ में आया? पावर 2 में पावर 2 डालो। अब सर एलएचएस पकड़े थे और आरएचएस आ रहा है सर, एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया, प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत किसी को? बोलो, बताओ। क्लियर है ना? अमरजीत ऋषु क्लियर है दोनों? बताओ भाई। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और कल हम लोग बढ़ेंगे यहाँ से आगे, क्वेश्चन का लेवल भी चेंज हो जाएगा। तो कल क्या करना है? वही 1 1 बजे से 1 मिनट बताते हैं बाबू।